गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ई आर्ट आर्ट अमितेश क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज आपकी जो फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला आपका चैप्टर है भौतिकी संसार, ये जिसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जब आता है तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि पदार्थ के संगठन और उसके गुणों और संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं, भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, जिसका सही में अर्थ होता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे आपका क्या है, ये पेड़ है, तो पेड़ को आपने क्या किया, इसको आपने कट कर दिया। कट करने के बाद क्या किया, इतना पेड़ आपने क्या किया, उसको जला दिया। जलाने के बाद क्या हो, इससे क्या आपकी राख बनेगी, और राख बनने के साथ और बाकी बची हुई लकड़ी का हमने क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया, या हमने कोई टेबल चेयर वगैरह बना लिया, या घर के दरवाजे बना लिए। तो ये मतलब क्या हो गया कि उसको हमने एक शेप दे दी, एक दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो वो आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब लकड़ी थी, लकड़ी को हमने क्या बना दिया, राख बना दिया। तो ये तो इसका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो और ये इसका क्या होगा, फिजिकल परिवर्तन है। इसी रूप को लेकर के हमने क्या दूसरी चीज बना दी, तो एक क्या भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, भौतिक परिवर्तन मतलब हमने इसकी स्थिति को बदल दिया। ठीक, भौतिक रूप में हमने इसको ढाल दिया। तो ये इतना होता है। तो इसके अंतर्गत वैसे तो जो विज्ञान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ या उसके संगठन का एक संरचनात्मक अध्ययन करना, विज्ञान का तो विशेष ज्ञान। लेकिन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि आपकी क्या बात आती है, फिजिक्स के बारे में। तो संसार के अंदर हम जितनी भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वो चाहे आपका कोई भी पदार्थ हो, वो ठोस अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, उन सभी चीज़ों का बेसिकली अध्ययन किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, पदार्थ का कैसे कन्वर्जन हो रहा है, जैसे हम बात करते हैं। इसी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी आती हैं, बात करते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो शाखाएं होती हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, वो शाखाएं आपको ऐसे डिवाइड किया गया। एक तो आपकी क्या आती है, एक तो आपकी मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आधुनिक विज्ञान बोलते हैं, जिसको सूक्ष्म विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंदर आपकी क्वांटम फिजिक्स आती है। ठीक है, और एक आपकी आती है, कौन सी आती है, एक जो आपकी आती है उसमें क्या आती है, यांत्रिक यांत्रिक फिजिक्स के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो जैसे हम मशीनों के बारे में पढ़ते हैं, इसको यांत्रिक फिजिक्स बोलते हैं। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि आपको पंखा चलाना है। पंखा क्या है, आपकी एक मशीन है, यंत्र है। तो उसके चलाने के लिए आपकी ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा की आपको कहाँ से मिलेगी, विद्युत से मिलेगी। उसी के हेल्प से आप पंखा चला सकते हो। तो ये आप टाइप की क्या होगी, यांत्रिक एनर्जी होगी। जैसे हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, इसको आधुनिक विज्ञान देते हैं। इसमें क्या करते हैं, चीज़ों का सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक, सूक्ष्म तरीकों से अध्ययन करते हैं। तो ये आपका किस में आता है, मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक विज्ञान, जो आजकल चलती है। लेकिन आजकल चर्चा का विषय क्या है, मॉडर्न साइंस, जिसके रोबोटिक्स आता है, नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। छोटी से छोटी चीज़ का अध्ययन करना। जैसे आपको द्रव के बारे में अध्ययन करना है, जैसे आपका द्रव भरा हुआ है, आपको इसके बारे में अध्ययन करना है, तो आप क्या करोगे, पूरा द्रव का अध्ययन ना करके किसी एक कण का अध्ययन करोगे, द्रव का किसी एक पार्ट का अध्ययन करोगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप पूरी क्लास का अध्ययन ना करके एक बच्चे का अध्ययन करोगे, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ आपकी माइक्रो फिजिक्स आएगी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो फिजिक्स के अंतर्गत ही आपकी आती है मॉडर्न फिजिक्स, जो आपकी क्या करता है, एक बिंदु का अध्ययन करते हो, और एक बिंदु का अध्ययन करते हो उसी हिसाब से सारे इसके कण का, इसके एक एक पार्ट का बताते हो कि इसके इसके कण में क्या परिवर्तन होगा, इसके कण में क्या परिवर्तन। जैसे स्कूल के अंदर सारे के सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो आप एक बच्चे के बारे में अध्ययन करो। ठीक, उसी हिसाब से ऑल एवरेज निकाल लेते हो कि इतना जो है होता है। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, पासिंग मार्क 33% रखे जाते हैं, तो ऑन एवरेज रखा जाता है।
कितने ना इतने क्या हो 33% लाओगे तभी इतने बच्चे पास होंगे। उसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ये आता है कि हम एक स्पेशल चीज़ के बारे में अध्ययन करें, तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। जबकि यांत्रिकी फिजिक्स के अंतर्गत ये आता है। तो ये भौतिक विज्ञान के बारे में किसी पदार्थ की संरचना, उसके संगठन, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना। तो ये क्या होता है, ये भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। जब बात भौतिक स्वरूप की आती है तो इसी के अंतर्गत जब हम चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हमको ऊष्मागतिकी, आपको लाइट के बारे में पढ़ना होगा, ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ना होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना होगा, आपको यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ना होगा। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बात आती है कि आपकी यांत्रिक तरंगे मेनली होती क्या है। यांत्रिक तरंगे आप ऐसे समझ रहे हो जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। जैसे ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा है, कोई लड़का आया, उसने एक डीला उठाया, उसको पानी के अंदर फेंक दिया, तो इसके अंदर क्या होती है, तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। जो ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन्हीं तरंगों को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्योंकि ये तरंगे उत्पन्न होती ना, तो आपने इसको फेंका, किसी फोर्स से फेंका होगा, किसी बल लगा करके, तो बल से वो चीज़ क्या हुई, यहाँ पर गिरी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके चारों तरंगे उत्पन्न हुई। उन्हीं तरंगों को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। यांत्रिक तरंगे क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसको फेंका किसी यंत्र से, मतलब आप मनुष्य हो ना, तो आप एक यंत्र ही हुई, आपने उसको फेंका तो वो चीज़ पानी के अंदर गिरी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पे जो है तरंगे उत्पन्न हुई। वो तरंगे जो होती हैं वहीं आपकी क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लो, ये आपका पत्थर है, पत्थर को आपने फेंका, तो यांत्रिक तरंगे तरंगे ना होकर इसके अंदर एक तरह की स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को फेंका है। जब आपने फेंका होगा तो इस चीज़ को किसी गति से फेंका होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होती है, जो मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसके अंदर दो टाइप की एनर्जी रहती है, पहली स्थितिज ऊर्जा, दूसरी क्या होती है, गतिज ऊर्जा रहती है। जब बात हम यांत्रिक तरंगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो चीज़ यहाँ पे निकल करके आती है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, तो ये बात विजुलाइज करते हैं। जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स के अंतर्गत इतनी ही चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, एक ब्रॉड स्टडी करते हैं। ब्रॉड स्टडी के अंतर्गत आप प्रकाशिकी के बारे में पढ़ोगे। प्रकाशिकी के अंतर्गत आपका क्या आती है, लाइट के बारे में, लाइट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, लाइट की नेचर क्या होती है। वैसे लाइट के प्रिंसिपल का अगर जो आपको क्लियर है ना, तो आप लाइट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जिस अगर आपके सिद्धांतों को, आप प्रिंसिपल को एग्जैक्टली अच्छी तरीके से नहीं एनालाइज करते हैं तो आप लाइट के प्रिंसिपल को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको उसका जो अध्ययन किया था वो स्नेल ने किया था, स्नेल ने उसके लिए नियम दिया था। लेकिन जब यहाँ पे हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो ऊष्मागतिकी एक छोटा सा उदाहरण, जहाँ पर ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया जाए, जहाँ पर हीट के बारे में अध्ययन किया। जैसे आपने क्या किया, आपने गैस के ऊपर केतली रख दी और क्या होती, चाहे आपकी गर्म हो रही है तो ये क्या, ऊष्मा, ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। कुछ समय बाद देखोगे पूरी की पूरी चाय आपकी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ये ऊर्जा का स्थानांतरण है। तभी आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी केतली गर्म होगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा, ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, आपने ऊर्जा दी उसको, इसकी वजह से पूरा क्या हो, उसने क्या किया, उसकी सरफेस क्या थी, वो किसी धातु की बनी हुई थी, मेटल मान लेते हैं, वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई क्या थी, एक आपके कंटेनर है। इस कंटेनर को आप गर्म करते हो आसानी से, तो जो जो गर्म करते हो वैसे क्या होता है, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होना चालू हो जाता है। तो क्या करता है, पूरा धीरे धीरे क्या होती है, पूरा पृष्ठ गर्म हो जाता है। पूरा पृष्ठ गर्म मतलब पूरी सरफेस गर्म हो जाती है। तो क्या हो रहा है, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ से होगा। तो इसने क्या किया, पहले पार्ट को, कण को ऊर्जा दी, तो उसने क्या, दूसरे कण को ऊर्जा। इसी तरीके से पूरा का पूरा आपको द्रव गर्म हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा, एक तरह का ऊष्मा का स्थानांतरण ही हो गया, ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। तो ये आपकी क्या थी, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था फिजिक्स के बारे में, भौतिक जगत के बारे में। तो जो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए, ER.MTS क्लासेस पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।